हे मूवी लवर्स, आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाले हैं जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन का तड़का है। इस मूवी में टाइम ट्रेवल की कहानी दिखाई गई है। क्या हुआ लूसी के साथ, कैसे ये 2024 से 2003 में आ गई, कौन थी समर, क्यों इसके ही क्रश ने इसे मारने की कोशिश की, क्यों लूसी ने पास्ट में रहने का फैसला किया, कौन था किलर जो लोगों को मौत की नींद सुला रहा था। आइए जल्दी से वीडियो की गहराई में डुबकी लगाते हैं दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है 18 अप्रैल 2003 से, जहां हम नाइट पार्टी को देखते हैं। इसी पार्टी का हिस्सा होती है समर नाम की एक लड़की, जिसे देख इसका क्लास फेलो इसके पास आता है। इस लड़के का नाम था क्विन, जो समर को देखकर कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज तुम इस पार्टी में आओगी, क्योंकि कल ही तुम्हारे दो बेस्ट फ्रेंड्स को किसी ने मारा है। ये सुन समर कहती है कि वो दोनों मुझे हमेशा याद रहेंगे, लेकिन उनके जाने के बाद मैं अपनी जिंदगी नहीं रोक सकती। इतने में समर का दोस्त ईथन यहाँ आ जाता है और समर को अपने साथ ले जाता है। इसी बीच यहाँ पुलिस आ जाती है, क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि समर के दोस्तों को मारने वाला कातिल इसी पार्टी में मौजूद है। समर जब वॉशरूम में जाती है, तभी पुलिस सबको इस क्लब से बाहर निकाल देती है और पार्टी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन समर इस सबसे अनजान थी। समर को अकेला देख मास्क पहने वहीं सीरियल किलर यहाँ आ जाता है, जिसकी पुलिस को तलाश थी। ये समर पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी समर सही वक्त पर खुद को बचा लेती है और भागती हुई एक केबिन में पहुंच जाती है। लेकिन सीरियल किलर इसे फॉलो करते हुए यहाँ भी आ जाता है और कुछ ही देर में समर को ढूंढ निकालता है। समर जैसे ही भागने की कोशिश करती है, वैसे ही किलर पीछे से कुल्हाड़ी से इसका गला काट देता है और समर यहीं मारी जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 21 साल बाद, यानी 18 अप्रैल 2024 में, जिस दिन समर को मारा गया था। यहाँ हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि समर की छोटी बहन थी और काफी इंटेलिजेंट थी। लूसी अपने कॉलेज में जाकर अपने टीचर को बताती है कि मुझे नासा की तरफ से इंटर्नशिप में सेलेक्ट कर लिया गया है। ये खबर सुनकर टीचर भी काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन लूसी के चेहरे पर उदासी सी होती है, क्योंकि लूसी के फादर चाहते थे कि लूसी नासा में न जाकर सोनार कंपनी में काम करे। ठीक उन्हीं की तरह इसलिए लूसी जानती थी कि अगर ये न्यूज उसने अपने पेरेंट्स को दी तो वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे। आज 18 अप्रैल थी, इसलिए सब लोग समर और उसके दोस्तों को याद करते हुए काफी उदास होते हैं। हालांकि लूसी को समर से ज्यादा अटैचमेंट नहीं थी, क्योंकि ये समर की डेथ के बाद पैदा हुई थी। लेकिन लूसी आज अपनी बहन के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए ये अपनी बहन के रूम में जाती है। ये रूम कई सालों बाद खोला गया था, लेकिन आज भी ठीक पहले की तरह से डेकोरेट था। हर चीज पहले जैसी थी। लूसी सामान देखती है और फिर इसे फ्लोर पर एक लड़की का बॉक्स दिखाई देता है, जिसे खोलने पर उसमें कई सारे लेटर्स दिखते हैं। समर के इन छुपाए हुए लेटर्स में से लूसी जब एक लेटर पढ़ती तो उसमें एक वार्निंग दी गई होती है। ये पढ़कर लूसी को लगता है कि शायद समर के बॉयफ्रेंड ने उसे ये लेटर लिखा होगा। इससे पहले कि लूसी कुछ समझ पाती, उसकी माँ यहाँ आ जाती है, जिन्हें देख लूसी लेटर को हाइड कर लेती है और अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाने चली जाती है। यहाँ हिम्मत करके लूसी अपने पेरेंट्स को नासा की इंटर्नशिप के बारे में बता देती है, जिस पर इसके फादर काफी गुस्सा करते हैं और फिर पूरी फैमिली समर की ग्रेव पर जाने का फैसला करती है। समर के पेरेंट्स उसकी ग्रेव पर रखने के लिए कुछ गिफ्ट्स लाए थे, लेकिन लूसी के पास कुछ भी नहीं था। ये देख इसके पेरेंट्स जब गिफ्ट का पूछते हैं तो लूसी झूठ बोलते हुए कहती है कि हाँ, मैं गिफ्ट कार से लेकर आती हूँ। हालांकि कार में कोई गिफ्ट नहीं था। फिर भी लूसी कार के पास पहुंच जाती है और यहाँ इसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो कि पास के ही एक घर से आ रही थी। इस आवाज को सुनकर लूसी इसकी तरफ इतनी ज्यादा अट्रैक्ट होती है कि आवाज को फॉलो करते हुए उस घर के अंदर चली जाती है। यहाँ लूसी को एक मशीन दिखाई देती है, जिस पर वही डेट लिखी थी जिस दिन समर को मारा गया था। ये मशीन 2 लेजर लाइट्स भी प्रोड्यूस कर रही थी। अचानक से ये 2 लाइट्स आपस में मिलती हैं और एक अजीब सी रोशनी पैदा होती है और सडनली एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। लूसी जब बाहर आकर देखती है तो उसे ना तो अपनी बहन की ग्रेव दिखती है और न ही ग्रेव के पास खड़े पेरेंट्स, बल्कि माहौल एकदम अनजान और नया था। ये सब देख लूसी काफी शॉक्ड होती है और जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर चेक करती है, लेकिन मोबाइल के नेटवर्क अवेलेबल नहीं होते हैं। इसी कश्मकश में जब लूसी थोड़ा आगे बढ़ती है तो एक बोर्ड पर 2003 लिखा मिलता है और कुछ आगे चलने पर उसे सब कुछ बदला हुआ दिखता है। ये सब देख लूसी को समझ आ जाता है कि वो पास्ट में यानी 2003 में आ चुकी है और इसने टाइम ट्रेवल किया है। ये सब उसी मशीन की वजह से हुआ है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल मशीन थी। ये सब जानने और समझने के बाद लूसी जल्दी से हाई स्कूल पहुंचती है, क्योंकि लूसी अपने साइंस टीचर से मिलना चाहती थी। और जैसे ही स्कूल के अंदर जाती है तो सामने इसे अपनी बहन समर दिखाई देती है। पहली बार लूसी ने समर को फेस टू फेस देखा था, इसलिए लूसी शॉक्ड में होती है और समर से कोई बात नहीं करती और सीधा अपने साइंस टीचर से मिलने जाती है और पूछती है कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। इससे पहले टीचर कोई जवाब दे पाता, यहाँ मौजूद एक लड़का जवाब देता है, हाँ ये हो सकता है। इस लड़के का नाम था क्विन, जो समर का क्लास फेलो था और इसे हमने शुरू में पार्टी में देखा था। क्विन की बात सुनकर लूसी को लगने लगता है कि ये इसकी हेल्प से वापस अपने टाइम में जा सकती है। इसके बाद लूसी कॉलेज से जाने लगती है, लेकिन तभी इसे कॉलेज में काफी शोरगुल सुनाई देता है और जब लूसी जाकर देखती है तो पता चलता कि हर साल कॉलेज के सीनियर एक लड़के को परेशान करने के लिए उसे पानी में फेंक देते हैं और आज बलि का बकरा बनने वाला था क्विन, जो लूसी के काम
काम आने वाला था, इसलिए लूसी तुरंत उसके पास पहुंच जाती है, जहां लूसी को पता चलता है कि ये बुली करने वाले लड़के कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन समर के ही दोस्त हैं, जिनसे हर स्टूडेंट डर कर रहता था। लेकिन लूसी इन लोगों से बिना डरे इनका सामना करती है और क्विन को पानी में फेंकने से मना करती है। गुस्से में सीनियर्स भी क्विन को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। ये देख क्विन बहुत खुश होता है और लूसी को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। लूसी की बहादुरी देख क्विन इससे पूछता है कि तुम कौन हो। लूसी क्विन से कुछ भी नहीं छुपाती और उसे सब कुछ सच बता देती है कि मैं यहाँ टाइम ट्रेवल करके आई हूँ, लेकिन मुझे अपने टाइम में वापस जाना है जिसमें सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये सब सुन क्विन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए लूसी इसे अपना फोन दिखाती है जो 2003 के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का था। ये देख क्विन को भी लगने लगा था कि लूसी सच बोल रही है, इसीलिए ये लूसी को वापस उसके समय में भेजने के लिए उसकी मदद करने का डिसाइड करता है और लूसी को लेकर अपने घर जाता है। क्विन का इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा था और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ही क्विन ने घर के एक एरिया में छोटी सी साइंस लैब बना रखी थी, जहां ये लूसी को लेकर जाता है। इसी बीच यहाँ समर भी आ जाती है क्योंकि इसे क्विन से नोट्स लेने थे। क्विन समर से कहता है कि मैं नोट्स तुम्हें खुद घर देने आ जाऊंगा। समर जब क्विन के साथ लूसी को देखती है तो इसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर लूसी बताती है कि मैं कॉलेज में नई हूँ और साथ ही अपना फेक नेम भी बताती है, जिसके बाद समर यहाँ से चली जाती है और ये दोनों उसी घर में जाते हैं जहाँ टाइम ट्रेवल मशीन थी। ये दोनों इस टाइम मशीन को यहाँ से उठाकर क्विन की लैब में रख देते हैं और जब इसे चेक करते हैं तो पता चलता है कि मशीन में अब ज्यादा एनर्जी नहीं बची है, इसलिए इस मशीन के जरिए लूसी का वापस अपने टाइम में जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन लूसी इसका कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती है क्योंकि लूसी एक बेहतरीन इंजीनियर थी, इसलिए इसे मशीनों के बारे में काफी अच्छे से पता था। मशीन को अच्छे से देखने के बाद लूसी क्विन से कहती है कि इस मशीन को सोनार सिलेंडर की मदद से चलाया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी इनके पास ये सोनार सिलेंडर नहीं था। इस पर लूसी कहती है कि इसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मेरे डैड सोनार कंपनी में ही काम करते हैं, मैं उनका पास चुराकर उनकी कंपनी से इसे ले आऊंगी। इस तरह ये दोनों सोनार सिलेंडर का भी अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद क्विन लूसी को लेकर समर के घर पर जाता है। इन दोनों को यहाँ देखकर समर को थोड़ा अलग लगता है और ये क्विन से पूछती है कि मेरे नोट्स कहाँ हैं। इस पर क्विन कहता है कि मुझे नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन हम दोनों मिलकर तुम्हारे नोट्स जल्दी से बना देंगे। ये सुन समर काफी खुश होती है और इन दोनों को अपने घर के अंदर ले जाती है। लूसी अपने घर को देखकर काफी अच्छा महसूस करती है और फिर अपने पेरेंट्स से मिलती है जो काफी यंग दिख रहे थे। समर को लूसी का ड्रेसिंग सेंस कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि ये 2003 के हिसाब से कुछ अलग था, इसलिए समर लूसी को अपने कपड़े पहनने के लिए देती है और फिर इसका मेकअप वगैरह करती है। इस तरह दोनों काफी एंजॉय करती हैं और इन्हें एक दूसरे की कंपनी भी काफी अच्छी लगती है। पहली बार लूसी अपनी बहन के इतने करीब आई थी, इसलिए अब इसे समर से अटैचमेंट होने लगती है। जब ये दोनों बातें कर रही होती हैं, तो लूसी बातों ही बातों में अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। दरअसल लूसी को लग रहा था कि क्विन समर एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन समर मना करते हुए कहती है कि मैं क्विन को अपने भाई जैसा मानती हूँ। क्विन मेरा सिर्फ दोस्त है और वो मेरा होमवर्क करने में मदद करता है। समर का इंटरेस्ट लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में था और ये एक लड़की से प्यार करती थी, पर इसने ये बात किसी को भी नहीं बताई और इस तरह के रिलेशन को इस वक्त कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। इसी बीच लूसी की नजर समर के कमरे में लगी फोटोज पर जाती है जिसमें समर के दोस्त थे। लूसी इन दो दोस्तों के नाम लेकर समर से पूछती है कि क्या ये तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं? नाम सुनकर समर काफी हैरान होती है और पूछती है तुम इनके नाम कैसे जानती हो? लूसी को इसी बीच ध्यान आता है कि आज ही समर के इन दो दोस्तों को मॉल के अंदर मारा गया था। बिना वक्त गवाए लूसी उसी मॉल में पहुंच जाती है जहां समर के दोस्त थे। लूसी जल्दी से इन दो लड़कों को ढूंढने लगती है क्योंकि इन्हें किलर से बचाना था और हम शोकेस में किलर को खड़ा देखते हैं। कुछ ही देर में मॉल बंद होने लगता है और मौका देखकर किलर समर के एक दोस्त को मार देता है। इसके बाद ये किलर समर की दूसरी दोस्त को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक लूसी उसके पास पहुंच जाती है और किलर से इस लड़की को बचा लेती है। लेकिन किलर इतनी आसानी से इस लड़की को छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए ये इसको मारने के लिए इसका पीछा करता है। ये लड़की अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती है, पर किलर एलिवेटर के पास पहुंचकर इस लड़की को पकड़ लेता है और बेरहमी से इसे स्टैब कर मार डालता है। किलर को यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी देख लेता है और जल्दी से इसे रोकने के लिए आता है, लेकिन ये किलर बेखौफ होकर इस गार्ड को भी मार देता है। ये देख लूसी को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि पिछले टाइम लाइन में सिर्फ 2 लोग ही मरे थे, लेकिन लूसी की वजह से ये सिक्योरिटी गार्ड भी मर चुका था। कुछ ही देर में लूसी के पास क्विन भी आ जाता है और लूसी को दुखी देख इसे समझाता है कि तुम्हें टाइम लाइन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और इसका अंजाम तुम देख चुकी हो। कहीं तुम्हारे इंटरप्ट करने से ये पूरी टाइम लाइन डिस्ट्रॉय ना हो जाए। क्विन लूसी को कहता है कि हो सकता है अगर तुमने अपनी बहन को बचा लिया तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्लान करे ही नहीं, क्योंकि लूसी को तभी प्लान किया गया था जब समर की डेथ हुई थी। ये सब सुनने के बाद लूसी को भी सब अच्छे से समझ आ जाता है और ये दुखी होकर यहाँ से अपने घर चली जाती है और यहाँ अपने डैड का पास चुराने की कोशिश करती है और इसमें कामयाब भी हो जाती है। लूसी ने ये पास इसलिए चुराया था ताकि वो सोनार कंपनी में जाकर सोनार सिलेंडर को चुरा सके और अपने टाइम में वापस पहुंच जाए। लूसी जब अपने ही घर में चोरी कर रही होती है तो समर इसे देख लेती है और लूसी से पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्यों
आई हो और आखिर तुम हो कौन। साथ ही समर ये भी पूछती हैं कि आज मॉल में मेरे दोस्तों का खून होने वाला था, लेकिन ये बात तुम पहले से कैसे जानती थी, और तो और तुम्हें मेरे दोस्तों के नाम भी कैसे पता थे। इस बार लूसी समर से कुछ नहीं छुपाती और सब कुछ सच सच बता देती है कि मैं तुम्हारी ही बहन हूँ और यहाँ टाइम ट्रेवल करके आई हूँ। लूसी की बात सुनने के बाद समर एकदम हैरान रह जाती है और शुरू में इसे लगा है कि जरूर लूसी उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन लूसी इसे प्रूफ के तौर पर एक लेटर दिखाती है। ये वही लेटर था जो लूसी को समर के कमरे से उसकी डेथ के बाद मिला था। समर इस लेटर को देखकर शॉक्ड रह जाती है और लूसी के इस लेटर को लेकर जल्दी से कॉलेज पहुंच जाती है और यहाँ एक लॉकर को खोलकर देखती है तो यहाँ भी ऐसा ही लेटर रखा होता है। ये लेटर ईथन ने नहीं बल्कि समर की पार्टनर एमी ने इसे लिखकर भेजा था। इन दोनों लेटर्स को मैच करने के बाद समर को लूसी पर यकीन हो जाता है। इसके बाद हम लूसी और क्विन को देखते हैं जो किसी तरह टाइम मशीन को दोबारा एक्टिव करने की कोशिश में लगे हुए थे। लूसी किसी भी तरह अपने टाइम में वापस जाना चाहती थी, लेकिन क्विन चाहता था कि लूसी यहीं पर रहे क्योंकि लूसी ही उसकी इकलौती दोस्त थी जो उसके साथ रहती थी और उसे अच्छे से समझती थी। इसी बीच समर भी यहाँ आ जाती है क्योंकि अब समर को सच्चाई पता चल चुकी थी और वो ये जानती थी कि लूसी ही फ्यूचर को जानती है और सब लोगों को सिर्फ यही बचा सकती है। समर लूसी को सबकी जान बचाने को कहती है और साथ ही अपने बारे में भी पूछती है कि मैं फ्यूचर में कैसी दिखाई देती हूँ। पहले तो लूसी शांत रहती है क्योंकि समर तो फ्यूचर में मर चुकी थी, लेकिन लूसी उसे ये बात नहीं बताती है और कहती है कि तुम फ्यूचर में बहुत खूबसूरत दिखती हो। समर लूसी से पूछती है कि अब नेक्स्ट कौन मरने वाला है। इस पर लूसी बताती है कि अगली शिकार तुम्हारी दोस्त एमी बनने वाली है और इसका खून उसी जगह पर होगा जहाँ वो काम करती है। इसके बाद क्विन, समर और लूसी तीनों एमी को बचाने के लिए चल देते हैं। इधर हम एमी के पास किलर को देखते हैं जो बस इस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन समय रहते ये तीनों यहाँ पहुंच जाते हैं और किलर का ध्यान भटकाकर एमी को बचा लेते हैं। इन्होंने एमी को तो बचा लिया था, लेकिन किलर को पकड़ने में ये लोग नाकामयाब ही रहे। इसके बाद ये लोग समर को उसके घर ट्रैप करते हैं और एमी भी चली जाती है। क्विन लूसी को बताता है कि एमी की जान बचाने के बाद भी टाइमलाइन में कोई चेंजमेंट नहीं हुई है। हालांकि क्विन का ऐसा मानना था कि टाइमलाइन को चेंज करना नुकसानदायक साबित हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए दोनों काफी खुश होते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब हम सभी मरने वाले लोगों को बचाएंगे। क्विन लूसी से पूछता है कि अगला नंबर किसका है, वो सीरियल किलर अब किसको मारने वाला है। इस पर लूसी दुखी मन से क्विन को सब सच बता देती है कि किलर अब उसकी ही बहन यानी समर को मारने वाला है। इसके बाद लूसी समर के साथ ही रहने लगती है और इसी के कमरे में इसके साथ सोती है। लेकिन आज रात लूसी को बिल्कुल भी नींद नहीं आती क्योंकि उसे अपनी बहन की काफी ज्यादा फिक्र थी। लूसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो समर को कैसे बचाए और समर को कैसे उसकी मौत के बारे में खबर दे। अगली सुबह लूसी समर के जागने से पहले ही उठ जाती है और अपने डैड का आईडी कार्ड चुराकर क्विन की लैब में पहुंच जाती है। यहाँ लूसी को एक लव लेटर मिलता है जो कि समर के लिए था और ये लेटर क्विन ने ही उसके लिए लिखा था। ये पढ़ने के बाद लूसी क्वीन से कहती है कि तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए। इसके बाद लूसी समर के पास जाती है और किसी तरह हिम्मत करके समर को बताती है कि आज वो किलर तुम्हें मारने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। दरअसल अगर लूसी समर को बचा लेती है तो फिर लूसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब समर की डेथ ही नहीं होगी तो समर के पेरेंट्स लूसी को प्लान नहीं करेंगे। ये सुन समर भी काफी कंफ्यूज हो जाती है। इसे समझ नहीं आता कि ये खुद को बचाए या अपनी बहन को, इसलिए समर लूसी से ही पूछती है कि अब हमें इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। लूसी एक प्लान बनाती है और क्विन को लेकर सोनार कंपनी में पहुंच जाती है और देखती है कि यहाँ एक सोनार सिलेंडर पहले से ही गायब है, यानी कोई तो था जो टाइम मशीन को चलाने वाला था और तभी यहाँ किलर आ जाता है जिसने यहाँ एक गार्ड को मार दिया था और अब ये इन दोनों के पीछे होता है। लूसी एक सोनार सिलेंडर चालू कर अपने टाइम में वापस जाने की कोशिश करती है जिससे ये भी अपने टाइम में पहुंच जाए और समर भी बच जाए। इसके लिए टाइम मशीन की जरूरत थी, इसलिए लूसी जल्दी से उसी घर में चली जाती है। इधर हम पार्टी में समर को देखते हैं जो अपनी मौत के बारे में जानने के बाद भी यहाँ आई थी ताकि वो नहीं तो उसकी बहन की जान बच सके, और तभी यहाँ किलर भी आ जाता है। इससे पहले कि किलर समर पर अटैक करता, ये दोनों बहनें कार से इसे हिट कर देती हैं और इस तरह समर की जान बच जाती है। जब ये किलर अपना मास्क हटाता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये क्विन था जो फ्यूचर से आया था। 2003 वाला क्विन इस फ्यूचर क्विन से पूछता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। इस पर फ्यूचर क्विन बताता है कि तुम्हारे साथ इस टाइमलाइन में कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे समर के दोस्तों ने पानी में गिराया, मेरे साथ बुरा सलूक किया और जब मैंने समर को लव लेटर दिया तो उसने मेरे मुंह पर फाड़ कर फेंक दिया। इसलिए मैंने समर और उसके दोस्तों को भी मारने का फैसला किया। उस वक्त मेरे अंदर इनको मारने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने टाइम मशीन बनाकर पास्ट में एंट्री की। 2003 का क्विन इसलिए किलर नहीं बना था क्योंकि समर के दोस्तों ने उसे पानी में नहीं फेंका था और समर को भी उसने लव लेटर नहीं दिया था। बातों ही बातों में लूसी टाइम मशीन को ऑन कर देती है, जिसके बाद किलर और लूसी दोनों अपने टाइम में आ जाते हैं और अब किलर लूसी को मारने की कोशिश करता है, पर लूसी उसी के चाकू से उसे मार देती है। लूसी के पास अब भी एक सोनार सिलेंडर था जिसकी मदद से वो पास्ट में चली जाती है, क्योंकि पास्ट में ही उसे अपनी बहन और क्विन जैसा दोस्त मिला था। लूसी को वापस देख दोनों बहुत खुश होते हैं और समर लूसी को गले लगा लेती है। इसके बाद लूसी को दोबारा नासा की तरफ से इंटर्नशिप में सिलेक्शन मिल जाता
जाता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिमाग हिला देने वाली सस्पेंसफुल स्टोरी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी ही मजेदार स्टोरीज देखते रहने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। बाय बाय।